नमस्कार, मेरा नाम सर्वज्ञ भारिल है और हम आज एक बहुत ही स्पेशल बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो है ड्रीम। और एक बहुत ही महान व्यक्तित्व डॉक्टर अब्दुल कलाम ने बात कही है कि सपना वो नहीं होता जो रात को बंद आंखों में आता है, सपना तो वो होता है जो रात को सोने ना दे। जी हाँ, सपना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और मैं ये कह सकता हूं कि दुनिया में अगर कोई भी चीज अगर आज तक बनी है, कोई भी चीज अगर इन्वेंट हुई है, किसी भी चीज का आविष्कार हुआ है, तो वो हुआ है सबसे पहले सपने की वजह से। अगर एक इंजीनियर बिल्डिंग बनाता है तो वो बिल्डिंग बनने से पहले सबसे पहले वो कहाँ घटित होती है? सबसे पहले एक ड्रीम होता है उसके पास कि एक इतनी खूबसूरत बिल्डिंग बनके तैयार होगी। उसके बाद वो उसको पेपर पे उतारता है, पेपर के बाद वो बिल्डिंग इतनी खूबसूरत हम साक्षात रूप में देखते हैं। एडिसन ने बल्ब बनाया, राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन बनाया, तो एरोप्लेन ऐसे ही उसकी शुरुआत नहीं हुई। सबसे पहले किसी ने ये सपना देखा था कि यार एक ऐसा बल्ब बन सकता है और उस बल्ब के माध्यम से प्रकाश होगा, प्रकाश के बाद रोशनी होगी और रोशनी के साथ लोगों को कभी उजाले की दिक्कत नहीं होगी, अंधेरे में भी उन्हें उजाला मिल सकेगा। राइट ब्रदर्स ने सोचा कि भाई क्यों नहीं, आदमी अगर 5 फीट तक उछल सकता है, 10 फीट तक अगर जा सकता है आदमी, तो 35,000 फीट तक क्यों नहीं जा सकता। उन्होंने सबसे पहले सपना देखा और उसके बाद उन्होंने एक आविष्कार किया एरोप्लेन का, जिसके माध्यम से आज हम एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से पहुंच जाते हैं। तो मैं आपसे जो बात कर रहा हूं वो सैद्धांतिक बात कर रहा हूं, प्रिंसिपल्स पे बात कर रहा हूं। उस प्रिंसिपल्स को हम समझेंगे कि आज तक जिसने सबसे ज्यादा पैसा बनाया उसने क्यों बनाया। एक सब्जी वाला है जो पिछले 20 साल से आपके मोहल्ले में आ रहा होगा, आपकी गली में आ रहा होगा, और वो पिछले 20 साल से चिल्लाता है टमाटर ले लो, सब्जी ले लो, आलू ले लो। इस देश में एक और सब्जी वाला है जिसका नाम आप सब लोग जानते हैं और मुझे नहीं लगता कि आप उसे कुछ कम रिस्पेक्ट करते होंगे, पर बेशक बहुत गुना ज्यादा आप वो जो आपकी गली में सब्जी वाला आ रहा है मोहल्ले में, उससे कई हजार गुना आप उसे आदर करते होंगे, रिस्पेक्ट करते होंगे, जिसका नाम है अंबानी। जी हाँ, रिलायंस फ्रेश का नाम आपने सुना होगा। आप मुझे बताएं कि क्या फर्क है दोनों लोगों में। एक मोहल्ले में सब्जी बेच रहा है पिछले 20 साल से, वो भी वही टमाटर और आलू बेच रहा है, और अंबानी रिलायंस फ्रेश के माध्यम से वही सब्जी वही फल बेच रहा है। प्रोडक्ट में कोई फर्क है? मेरे ख्याल से प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं है। दोनों वही प्रोडक्ट है, वही सब्जी है, पर एक व्यक्ति उन्हीं सब्जी को बेच के करोड़पति है और एक ठेले वाला जो पिछले 20 साल से आ रहा है वो उसी सब्जी को बेच के करोड़पति नहीं हुआ। एक कॉफी बनाने वाला आपके शहर में, आपके गांव में होगा जो बहुत बढ़िया कॉफी बनाता है। मैं एक और कॉफी वाले को जानता हूं जो कि बहुत फेमस है और वो इंडिया में बड़े लेवल पे कॉफी के मेकर्स हैं, उनकी कॉफी के बागान है जिनका नाम कैफे कॉफी डे। कैफे कॉफी डे की कॉफी बहुत लोगों को पसंद होगी, पर आप लोग उसके पास भी जाते जरूर होंगे जो आपके शहर में बहुत बढ़िया फेमस कॉफी बनाने वाला है। पर करोड़पति कौन है? वो कॉफी बनाने वाला आज तक मेरे ख्याल से करोड़पति नहीं हुआ, पर कैफे कॉफी डे वाले करोड़ों अरबोंपति है। क्या फर्क है दोनों में? एक रेस्टोरेंट है बड़ा फेमस जो बर्गर बनाता है, और आपके शहर में भी एक ऐसे दुकानदार होंगे जो बर्गर बनाते होंगे, जो ऐसी दुकान होगी जिनका बर्गर खाना सबको बहुत पसंद होगा। वो एक ही दुकान होगी, पर मैकडॉनल्ड जो बर्गर बनाता है वो ऐसा बर्गर है कि वो सबको पसंद आता है, और मैकडॉनल्ड इतना बड़ा फ्रेंचाइजी है कि हर 6 घंटे में एक मैकडॉनल्ड कहीं ना कहीं पूरे दुनिया में खुल जाता है। क्या फर्क है दोनों में? मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा फर्क है, सिर्फ एक फर्क मुझे लगता है और वो फर्क है डुप्लीकेशन का। एक व्यक्ति हुए हैं जे पॉल गेटी, जो अमेरिका का सबसे पहला अमीर व्यक्ति हुआ। उसने क्या सिद्धांत बताया? उसने जो सिद्धांत बताया वो सिद्धांत ये है, एक व्यक्ति 100% काम करे या फिर 100 लोग 1% काम करें, कौन सा अच्छा है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें शायद लगता है कि पहला वाला जो ऑप्शन है कि एक व्यक्ति 100% काम करे वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, पर मेरे ख्याल से जहां तक आज तक मेरे एक्सपीरियंस है, जितने लोगों से मैंने बात की है, उनमें से अधिकांशतः लोग बोलते हैं कि 100 लोग 1% काम करें, ये ऑप्शन ज्यादा अच्छा है। मेरा आपसे एक सवाल है और वो सवाल ये है कि आपको भी हो सकता है कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है कि 100 लोग 1% काम करें अच्छा लगता होगा, पर मेरा आपसे सवाल जो है वो ये है कि आप कौन सा कर रहे हैं? आप कौन से वाले नंबर पर हैं? आप एक व्यक्ति हैं 100% काम कर रहे हैं, या फिर आपके पास एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें 100 लोग काम कर रहे हैं 1%? इन दोनों के माइनस पॉइंट और प्लस पॉइंट क्या है? दोनों पॉइंट्स के मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये एक व्यक्ति है जो 100% काम कर रहा है, ये व्यक्ति अगर माइनस हो गया तो ये 100% काम उसी दिन से खत्म हो जाएगा। पर अगर 100 लोग हैं और 1% काम कर रहे हैं और इन 100 में से अगर 99 हो जाते हैं तो इस 1% काम पे कभी इफेक्ट नहीं आएगा, ये 1% काम चलता रहेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अगर जिंदगी में
बहुत सारा पैसा बनाना है, और बहुत सारा पैसा बनाने के लिए आपको इस सिद्धांत फॉलो करना पड़ेगा, अगर आपकी इनकम आपकी एबिलिटी पे डिपेंडेंट है, तो आपकी अगर एबिलिटी 99% हो जाएगी तो आपकी इनकम 99% नहीं, 0 हो जाएगी। पर अगर आपकी इनकम आपकी एबिलिटी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो आपकी अगर कल को आप इस दुनिया में नहीं भी रहे तो आपकी इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें एक ऐसे काम की तलाश होनी चाहिए जिंदगी में कि जिसमें हमारी इनकम हमारी एबिलिटी पे डिपेंडेंट नहीं हो। मैंने आपसे बात की रॉबर्ट कियोसाकी के 4 क्वाड्रेंट के बारे में, जिनमें उन्होंने बताया कि एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर के बारे में, और उसमें उन्होंने कहा कि एक्टिव इनकम के जो धारक होते हैं वो पैसे के लिए काम करते हैं, पर अगर आपको बहुत सारा पैसा बनाना है तो पैसिव इनकम के जो धारक होते हैं, जो होते हैं बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर्स, उसमें उनके लिए पैसा काम करता है, वो पैसे के लिए काम नहीं करते। तो दोनों में फर्क यही है, हमें उस एक्टिव इनकम के क्वाड्रेंट से पैसिव इनकम के क्वाड्रेंट में आना पड़ेगा, और पैसिव इनकम के क्वाड्रेंट में सबसे अच्छा अगर ऑप्शन हमारे पास है तो वो है बिजनेसमैन बनने का। हमें एक बिजनेसमैन बनना पड़ेगा, यानी कि हमें ऐसी एक व्यवस्था बनानी होगी जिसमें पैसा हमारे लिए काम करे, ना कि हम पैसे के लिए काम करें। क्योंकि होता यह है कि अगर हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो हमारे पास घंटे 24 हैं, हम एक अकेले व्यक्ति हैं और हमारे पास एक लिमिटेशन है, या तो क्योंकि टाइम के हिसाब से पैसा होता है, जितना हमारे पास टाइम है उसके हिसाब से हम पैसे को डुप्लीकेट कर सकते हैं। अगर हम मैन पावर को डुप्लीकेट करें, यानी कि अगर हम एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति 24 घंटे काम कर रहा है तो उसके पास एक लिमिटेशन है, वो 24 घंटे 25 नहीं हो सकते। और ये आदमी भी जो काम कर रहा है ये स्किल्ड है, इसके पास एक स्किल है, ये काम दूसरा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, यानी कि इसकी इनकम इस पर डिपेंडेंट है। पर अगर एक ऐसी व्यवस्था हो कि 100 लोग हों एक जैसा काम करने के लिए और उनके पास घंटे 24 हों, तो होगा ये कि 100 इंटू 24 घंटे हो जाएंगे तो हमारे पास 2400 घंटे हो जाएंगे काम करने। और जब 2400 घंटे हमारे पास हैं तो इसका मतलब यह है कि हमने टाइम और मैन पावर को डुप्लीकेट कर दिया, यानी कि जो मैं काम कर रहा हूं वही काम 100 लोग कर रहे हैं और हमारे पास घंटे 24 हैं, तो 2400 घंटे के हिसाब से हमारी इनकम अपने आप मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इनकम मल्टीप्लाई करने के लिए इस सबसे बढ़िया तरीका है कि हम टाइम और मैन पावर को डुप्लीकेट कर दें। टाइम और मैन पावर को डुप्लीकेट अगर हमें करना है तो हमारे पास एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, और वो प्लेटफॉर्म सबसे खूबसूरत प्लेटफॉर्म हमारे पास है, सबसे एक्सेलेंट, सबसे प्रूवन प्लेटफॉर्म जो है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं वेस्टीज के सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान की। और वेस्टीज का जो सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान है ये मैं कह सकता हूं कि बहुत इंटेलिजेंस के साथ, बहुत ही खूबसूरती के साथ, और लोग वेल्थ बनाएं, असलियत में इसमें वेल्थ बने, पैसा नहीं वेल्थ बने, दौलत बने, इसको ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। और वो सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान के हम बारे में बात करने जा रहे हैं। ये जो सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान है ये 4-फोल्ड बोनस मार्केटिंग प्लान है। सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है वो ये है कि ये क्यूमुलेटिव प्लान है, यानी कि जो आप मेहनत करते हैं, जो आप बिजनेस वॉल्यूम करते हैं, जो आप पॉइंट वैल्यू आपको मिलता है टर्नओवर करने के बाद, वो जो पॉइंट वैल्यू है वो जुड़ता जाता है। यानी कि आपने जिस दिन से बिजनेस को शुरू किया है, आपने जिस दिन से वेस्टीज में एज अ डिस्ट्रीब्यूटरशिप आपने ली है, उस दिन के बाद से आपने जो भी वॉल्यूम आप करेंगे और आपने जो किया है वो सारा का सारा एक्यूमुलेट होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है। इसके बाद जो सबसे अच्छी बात है वेस्टीज के मार्केटिंग प्लान की वो है ओनली प्रमोशन नो डिमोशन। जिंदगी में कभी ऐसा नहीं होता ना, जिंदगी में तो हमें बहुत सारी ठोकरें आनी पड़ती हैं, पर वेस्टीज में कभी ऐसा नहीं होता। वेस्टीज में एक बार आप जुड़ गए तो आपका हमेशा प्रमोशन ही होगा, आपका कभी डिमोशन नहीं होगा, आप हमेशा प्रमोट ही होंगे। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि ये बिजनेस इट डज नॉट रीच जीरो, कभी भी ये जीरो नहीं पहुंचता, इट नेवर रीचेस जीरो। आपका बिजनेस मान लीजिए हर महीने की 30 तारीख को अगर 10,000 पॉइंट वैल्यू पर है तो आपका पहली तारीख को अगले महीने की 0 पे शुरू नहीं होगा, वो 10,000 से ही शुरू होगा। ये दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो पिछले कई सालों से चल रही हैं, पर हर महीने जब हम बिजनेस शुरू करते हैं तो हमारा बिजनेस 0 से शुरू होता है, पर वेस्टीज में ऐसा कभी नहीं होता। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और जो है कि इसमें कभी रिक्वालिफिकेशन नहीं है, नो रिक्वालिफिकेशन, वन टाइम अचीवमेंट। आपने जो चीज एक बार अचीव कर ली वो आपकी हमेशा से है, आप उस सफलता के पायदान पर हमेशा बने रहेंगे, आपको किसी तरह की कोई रिक्वालिफिकेशन नहीं करनी है। इस बिजनेस में डायरेक्टर बोनस जो है वो डाउनवर्ड कंप्रेस होता है। वो कैसे होता है हम इसे समझेंगे। और इसके बाद जो लीडरशिप बोनस है वो रोल अप होता है। इसकी एक और इंपॉर्टेंट बात, इसमें किसी भी तरह का कोई रिन्यूअल नहीं है, यानी कि आपने जब एक बार रजिस्ट्रेशन करा लिया एज अ डिस्ट्रीब्यूटर तो आपको किसी भी तरह का साल दर साल किसी भी तरह का कोई रिन्यूअल नहीं करना है आपकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप आईडी को एक्टिव रखने के लिए। रिन्यूअल का कोई चार्ज नहीं लगता, नो रिन्यूअल। और इसके साथ साथ जो एक बात उल्लेखनीय है वो ये है कि इसको इंजीनियर इस तरह से किया गया है कि आप दौलत की तरफ बढ़े,
यानी कि दिस प्लान इज इंजीनियर्ड टू मेक यू वेल्दी, यानी कि इस प्लान में इस तरह की कोई रेपरकशंस या माइनस पॉइंट नहीं है जिससे कि कंपनी को ज्यादा फायदा हो, डिस्ट्रीब्यूटर्स को फायदा नहीं हो। डिस्ट्रीब्यूटर जितनी मेहनत करता है वो उतना पैसा इस सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान से निकाल सकता है। मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप वेस्टीज के साथ जुड़ के अपने भविष्य की नींव रखें, आप वेस्टीज के साथ आगे बढ़ें, अपने परिवार को बहुत सारी खुशियां दें, बहुत सारी दौलत कमाएं, और हम आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल।